नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉन्ग लाइफ पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। सोचिए, अगर सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपके सारे दुख, सारी उलझने और सारी बेचैनियां खत्म हो जाए, तो क्या आप ये ज्ञान सुनना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ के बारे में जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये है जीवन का विज्ञान, मन का इलाज और आत्मा की शक्ति। गीता कहती है, दुख का अंत बाहर नहीं, आपके अंदर है। और अगर आप इस सार को समझ गए तो जीवन में कभी हार, डर या निराशा आपको छू भी नहीं पाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल देंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो दिल खोलकर लाइक कीजिए, चैनल लॉन्ग लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसका समाधान भी आपके साथ साझा कर सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। संपूर्ण गीता सार, सारे दुखों का अंत। महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां लाखों सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े रणभूमि में सज चुके थे। शंखनाद हो चुका था, चारों तरफ गूंजती आवाजें, धनुषों की टंकार और रणभूमि की दहाड़ से आकाश तक गूंज उठा था। उस भीषण दृश्य में अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा तो उनकी नजरें अपने ही बंधु बांधवों पर पड़ी। सामने अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने संबंधी और मित्र खड़े दिखाई दिए। उनके हाथ कांप उठे, शरीर शिथिल हो गया, धनुष गांडीव हाथ से छूटने लगा और आंखों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही रिश्तेदारों का वध कैसे करूं? मुझे राज्य, सुख, विजय किसी चीज की इच्छा नहीं रही। मेरे मन में भारी शोक छा गया है। अर्जुन का यह विषाद केवल उनका ही नहीं था, यह हर इंसान के जीवन का प्रतीक था। जब रिश्तों की जकड़, मोह और अपेक्षाएं इंसान को तोड़ देती है और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। अर्जुन के आंसू असल में हमारी ही कमजोरी का रूप है। जब हम कठिन परिस्थिति देखकर पीछे हटना चाहते हैं, जब हम सोचते हैं कि हार मान लेना आसान है, उस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, हे पार्थ, यह समय दुर्बल होने का नहीं है। ये युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं का नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर बैठे मोह, शोक और अज्ञान का भी है। उठो अर्जुन, कर्तव्य निभाओ। और यहीं से शुरू हुआ वो दिव्य उपदेश जिसे पूरी दुनिया आज भगवद गीता के नाम से जानती है। दोस्तों, जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर रो पड़े, उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, पूरा शरीर कांप उठा और मन पूरी तरह से निराशा और शोक से भर गया, तो असल में वह दृश्य केवल एक योद्धा का नहीं था, बल्कि ये हर इंसान की जिंदगी का आईना था। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को अर्जुन की तरह पाया है। जब आप किसी कठिनाई के सामने खड़े होते हैं, जब परिवार की उलझने, रिश्तों का बोझ, काम की परेशानियां या मन की इच्छाएं आपको इतना जकड़ लेती है कि आप भीतर से टूट जाते हैं और कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। यही वो क्षण है जहां से गीता का सबसे बड़ा संदेश शुरू होता है। दुख का असली कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तेरे दुख का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तेरे अंदर का मोह और तेरी इच्छाएं हैं। गीता समझाती है कि हर दुख की जड़ है कामना। जब मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिणाम को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, तो वहां से ही दुख की शुरुआत होती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है तो इंसान का पतन निश्चित है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, काम एष
क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी ये इच्छा ही है जो क्रोध में बदल जाती है, और यही क्रोध इंसान को अंधकार में धकेल देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को सिर्फ अच्छे नंबर की चाह है और वह दिन रात उसी परिणाम को सोचता रहता है, तो जब तक वो नंबर नहीं आते उसका मन दुखी रहेगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी पढ़ाई को अपना कर्तव्य मान ले, पढ़ने के आनंद में डूब जाए और परिणाम को भगवान पर छोड़ दे, तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा। यही फर्क है दुख और सुख के बीच। दोस्तों, सोचिए, जब आप रिश्तों में उम्मीद बांध लेते हैं कि सामने वाला हमेशा आपकी तरह सोचेगा, आपकी तरह व्यवहार करेगा, तो ये अपेक्षा आपको दुख देती है। जब आप सोचते हैं कि सफलता केवल मेरे हाथ में है और असफलता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तब हार आपको तोड़ देती है। लेकिन गीता कहती है, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं है, दुख का कारण हमारी सोच है, हमारी आसक्ति है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं कि तुम्हें अपने संबंधियों से युद्ध करना है, बल्कि तुम्हारे दुख का कारण ये है कि तुम सोचते हो ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। यही मेरा और तेरा का भाव सबसे बड़ा बंधन है। जब तक इंसान इस आसक्ति से मुक्त नहीं होता, तब तक दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर हम गहराई से देखें तो हमारे सारे दुख 4 चीजों से आते हैं। पहला, अत्यधिक इच्छाएं। दूसरा, इच्छाओं के पूरे न होने पर क्रोध और निराशा। तीसरा, अपेक्षाएं और मोह। और चौथा, मृत्यु या हानि का भय। इन चारों को मिलाकर ही इंसान का मन भारी हो जाता है, और गीता का संदेश यही है। इन सब का इलाज है आत्मज्ञान और समर्पण। याद रखिए दोस्तों, दुख कभी बाहर की परिस्थिति से पैदा नहीं होता, दुख हमेशा भीतर से आता है। वही भीतर अगर साफ हो जाए, अगर मन आसक्ति से मुक्त हो जाए, अगर इंसान कर्तव्य को ही धर्म मान ले, तो कोई दुख उसे छू भी नहीं सकता। यही है गीता का पहला और सबसे गहरा रहस्य। दुख का कारण बाहर मत ढूंढो, उसे अपने अंदर पहचानो और खत्म करो। दोस्तों, जब अर्जुन मोह और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जो न केवल युद्ध भूमि के लिए था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए अमृत के समान है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू जिस शरीर को अपना मानकर दुखी हो रहा है, वो शरीर नश्वर है, लेकिन तू खुद ये शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। यही है गीता का सबसे महान संदेश, आत्मा का सत्य। भगवान ने कहा, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। यानी आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। सोचिए दोस्तों, जब कोई मरता है तो हम कहते हैं वो चला गया, लेकिन असल में कौन चला गया? शरीर तो यही पड़ा रहता है, जलाने या दफनाने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। असली जाने वाला है आत्मा। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यही कारण है कि मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। अगर हम इस सत्य को समझ ले कि हम शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, तो जीवन के 90% दुख तुरंत मिट जाते हैं। क्योंकि हम दुखी होते ही इस सोच से हैं कि मेरा शरीर बीमार है, मेरी जवानी जा रही है, मेरे प्रियजन मर रहे हैं, मेरा धन और वैभव छिन रहा है। लेकिन गीता कहती है, जो चीज नश्वर है उसका दुख क्यों करना? जो कभी स्थायी ही नहीं थी, उसका खोना स्वाभाविक है। दोस्तों, सोचिए, अगर एक इंसान जान जाए कि वो आत्मा है और उसका असली घर इस शरीर में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में है, तो क्या वो कभी हार, अपमान या मौत से डर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, वो तो केवल यात्रा करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू अपने बंधु बांधवों को मार नहीं रहा, और नहीं ये तुझे मार सकते हैं,
क्योंकि आत्मा का वध संभव ही नहीं है। शरीर का अंत तो होगा ही, लेकिन आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। यह सुनकर अर्जुन समझने लगे कि उनका रोना और मोह केवल अज्ञान का परिणाम है। दोस्तों, यही सत्य अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो कोई दुख हमें छू ही नहीं सकता। अगर आप मान ले कि आत्मा शाश्वत है तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। अगर आप मान ले कि आत्मा अमर है तो प्रियजनों के बिछड़ने का दर्द हल्का हो जाता है। अगर आप मान ले कि आत्मा ही आपकी असली पहचान है तो बाहरी अपमान, गरीबी या असफलता आपको कभी गिरा ही नहीं सकती। याद रखिए, गीता का यह संदेश केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो मृत्यु, मोह और हानि से डरता है। और इस सत्य को अपनाने वाला इंसान दुख से परे शांति और आनंद में स्थिर हो जाता है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का अमरत्व समझा दिया, तब उन्होंने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य बताया, और वो है कर्म का रहस्य। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर कभी तेरा अधिकार नहीं है। यही है गीता का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सोचिए दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख कहां से आता है? यह दुख तब आता है जब हम काम करने की बजाय उसके परिणाम पर अटक जाते हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन मन केवल इस सोच में डूबा रहता है कि नतीजा क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता, लोग क्या कहेंगे, पैसा आएगा या नहीं, पद मिलेगा या नहीं। और यही फल की चिंता हमें बेचैन कर देती है। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ या कर्म करना छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और लगन से करो, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि परिणाम तो कई कारणों से तय होता है, केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं। प्रकृति, समय और ईश्वर की इच्छा भी उसमें जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोता है, जमीन जोतता है, पानी देता है, लेकिन फसल का परिणाम पूरी तरह उसके हाथ में नहीं होता। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी कीड़े फसल खा लेते हैं, कभी आंधी तूफान सब मिटा देते हैं। किसान अगर हर समय फल की चिंता में डूबा रहे तो जी ही नहीं पाएगा। लेकिन जो किसान केवल अपना कर्म करता है और भरोसा रखता है कि परिणाम जैसा भी आएगा वो स्वीकार करूंगा, वही किसान सच्चे अर्थों में शांत रहता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी यही सत्य है। विद्यार्थी पढ़ाई करे, यही उसका कर्म है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ दे। एक डॉक्टर इलाज करे, यही उसका कर्म है, लेकिन जीवन और मृत्यु भगवान पर छोड़ दे। एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, यही उसका कर्म है, लेकिन लाभानी को भगवान पर छोड़ दे। यही कर्मयोग है। भगवान कृष्ण ने कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। यानी है अर्जुन, तू कर्म स्थित होकर कर्म कर, सफलता असफलता की आसक्ति छोड़कर, क्योंकि जब तू सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखेगा तभी तू सच्चा योगी बनेगा। दोस्तों, सोचिए, जब हम सिर्फ कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, काम आनंद में बदल जाता है और दुख की जड़ अपने आप कट जाती है। लेकिन जब हम फल पर अटकते हैं तभी निराशा, तनाव और दुख हमें पकड़ लेते हैं। गीता का यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर केवल इसे ही हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारे 80% दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अधिकांश दुख तो इसी कारण है कि हमें मनचाहा फल नहीं मिला। लेकिन अगर हम फल की अपेक्षा ही छोड़ दें और केवल कर्तव्य पर ध्यान दें तो जीवन में कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू योद्धा है, युद्ध करना ही तेरा धर्म है। अगर तू युद्ध से भागेगा तो पाप लगेगा, अगर तू युद्ध करेगा तो भी तू बंधा नहीं रहेगा, क्योंकि तू केवल कर्तव्य कर रहा होगा। यही है कर्म का रहस्य। कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन को फल की चिंता से मुक्त करो। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य समझाया
तब उन्होंने जीवन के और भी गहरे रहस्य खोले और उनमें सबसे महत्वपूर्ण था योग का मार्ग। गीता कहती है कि दुख से मुक्त होने और परम शांति पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, योग। लेकिन ये योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, ये योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये योग है मन को अपने असली स्वरूप में स्थिर करना। भगवान ने गीता में 4 मुख्य योग बताए। पहला है कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग और चौथा है ध्यान योग। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य को भगवान के लिए अर्पित करते हुए करना। जब इंसान कहता है मैं काम नहीं कर रहा, ये कार्य मैं ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं, तब उसका काम पूजा बन जाता है। जैसे एक मां जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो उसे थकान नहीं होती क्योंकि उसमें प्रेम होता है। वैसे ही जब हम हर काम को भगवान की सेवा मानकर करते हैं तो वो बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। यही कर्मयोग है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। जब इंसान अपने दिल से भगवान को अपना मित्र, अपना रक्षक और अपना आधार मान लेता है तो उसका जीवन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मन न भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, यानी मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे भजना और मुझे प्रणाम करना। भक्ति योग का अर्थ है दिल में ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण महसूस करना, चाहे आप मंदिर में हो या बाजार में, चाहे आप दुख में हो या सुख में। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य को समझना, विवेक का उपयोग करना और आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानना। जब इंसान जान जाता है कि यह शरीर अस्थाई है और आत्मा अमर है, तब उसका मोह खत्म हो जाता है। ज्ञान योग वही मार्ग है जो अंधकार को दूर करके प्रकाश दिखाता है। जैसे अज्ञान में इंसान सोचता है कि यह शरीर ही सब कुछ है, लेकिन ज्ञान आने पर वो समझता है कि असली मैं तो आत्मा हूं और यह संसार केवल एक नाटक है। ध्यान योग का अर्थ है मन को एकाग्र कर भगवान में स्थिर करना। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना, मन को भटकने से रोकना और ईश्वर में डूबना। गीता कहती है योगी वह है जो एकांत स्थान में बैठकर मन और इंद्रियों को जीतकर आत्मा में आत्मा को देखता है। जब इंसान ध्यान में डूब जाता है तब उसका मन समुद्र की तरह शांत हो जाता है और दुख पास नहीं आता। दोस्तों, सोचिए अगर हम इन चारों योगों को अपने जीवन में उतार लें, कर्म योग से काम करेंगे, भक्ति योग से प्रेम करेंगे, ज्ञान योग से सत्य समझेंगे और ध्यान योग से मन को स्थिर करेंगे, तो जीवन में दुख की कोई जगह बचेगी ही नहीं। यही कारण है कि गीता कहती है योग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा योगी सबसे महान है, यानी जो इंसान योग में स्थित है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि योगी न तो दुख से टूटता है, न सुख से भागता है, न सफलता में घमंड करता है, न असफलता में निराश। योगी संतुलित रहता है और यही संतुलन ही असली सुख है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का मार्ग बताया, तब उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी जड़ पर प्रहार किया और वो है आसक्ति। गीता कहती है कि मनुष्य के दुखों की सबसे बड़ी वजह यही आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ है ये मेरा है, ये केवल मेरे लिए है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यही भाव इंसान को बांध देता है और दुख का कारण बनता है। अर्जुन का दुख भी यही था। वो सोच रहे थे ये मेरे दादा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, मैं इन्हें कैसे मारूं? लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे पार्थ, ये मेरा और तेरा का भाव ही अज्ञान है। जिसको तू अपना मान रहा है वो केवल शरीर है, आत्मा तो शाश्वत है। तू इनके शरीर के लिए शोक कर रहा है, लेकिन असली आत्मा कभी मरती ही नहीं। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में भी है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा परिवार है, और जब इनमें से कुछ छिन जाता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है
ये सब केवल अस्थाई है। जो चीज आज तुम्हारी है कल किसी और की होगी, और जो कल किसी और की थी आज तुम्हारी है। इसीलिए मेरा का भाव ही दुख की जड़ है। भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब धर्मों, सब बंधनों, सब आसक्तियों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। जब इंसान अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि तब वो कहता है, अब कुछ भी मेरा नहीं है, सब ईश्वर का है। दोस्तों सोचिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आपके जीवन की हर घटना भगवान की योजना का हिस्सा है, तो बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है और रास्ते की चिंता नहीं करता, वैसे ही जब हम जीवन की डोर भगवान को सौंप देते हैं तो डर, चिंता और दुख मिट जाते हैं। गीता कहती है, समर्पण का अर्थ है कमजोरी नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना। आसक्ति कहती है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन समर्पण कहता है, कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। यही सोच इंसान को शांति देती है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख केवल इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं ये चीज मेरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं और कहते हैं जो भगवान चाहता है वही होगा, तो दुख तुरंत मिट जाता है। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, समर्पण करो, आसक्ति छोड़ो। दोस्तों, अर्जुन ने भी जब अंत में समर्पण कर दिया और कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए, तभी उनका दुख खत्म हुआ। और यही संदेश हर इंसान के लिए है। आसक्ति दुख है, समर्पण सुख है। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आसक्ति और समर्पण का भेद समझाया, तब उन्होंने जीवन का एक और गहरा रहस्य खोला, और वो है सफलता और असफलता का रहस्य। गीता कहती है कि जीवन में सबसे बड़ा संतुलन वही इंसान पा सकता है जो सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखता है। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। यानी है अर्जुन, तू योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रख, यही समत्व ही सच्चा योग है। सोचिए दोस्तों, जब हम सफल होते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हमें लगता है कि सब कुछ हमारी ही ताकत से हुआ है। और जब हम असफल होते हैं तो निराशा हमें तोड़ देती है, हम हार मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। यही उतार चढ़ाव हमारे जीवन को अस्थिर बना देता है। लेकिन गीता कहती है, असली वीर वो नहीं जो केवल जीतने पर मुस्कुराए, बल्कि असली वीर वह है जो हारने पर भी मुस्कुराए और जीतने पर भी विनम्र रहे। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी को देखिए, वो मैच जीतता है तो भी अगले दिन अभ्यास करता है, हारता है तो भी अगले दिन अभ्यास करता है, क्योंकि उसके लिए जीत या हार से बड़ा है उसका कर्म अभ्यास। यही है गीता का संदेश, सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखना। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी यही स्थिति है। कभी नौकरी में प्रमोशन मिलता है तो हम आसमान पर उड़ने लगते हैं, और कभी प्रमोशन नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। कभी परीक्षा में अच्छे अंक आ जाते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और कभी अंक कम आ जाए तो लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया हो। लेकिन गीता कहती है, सफलता और असफलता केवल अस्थाई परिणाम है, असली चीज है तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा कर्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तेरा काम है युद्ध करना, जीत और हार तेरे हाथ में नहीं, इसलिए तू युद्ध कर और फल की चिंता मत कर। यही संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो या अधिकारी हो। आपका काम है पूरी ईमानदारी से कर्म करना, जीत हार की चिंता भगवान पर छोड़ देना। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचे तो पाएंगे कि दुख का सबसे बड़ा कारण असफलता का डर है। ये डर ही हमें कमजोर बनाता है, ये डर ही हमें पीछे खींचता है। लेकिन जब हम इस डर से मुक्त हो जाते हैं
और सोचते हैं मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, सफलता असफलता भगवान की मर्जी है, तब हमारा जीवन शांत और सुखी हो जाता है। याद रखिए, गीता का यह रहस्य केवल किताब की बात नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। अगर हम जीत पर गर्व करना छोड़ दें और हार पर दुखी होना छोड़ दें, तो हमारा मन हमेशा संतुलित रहेगा। यही संतुलन ही सच्चा सुख है और यही संतुलन ही योग है। दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि दुखों का कारण हमारा मन, हमारी आसक्ति और हमारी अपेक्षाएं हैं, और जब हमने जाना कि कर्म, योग, समर्पण और संतुलन ही दुख मुक्त जीवन की कुंजी है, तो सवाल उठता है, हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें, कैसे व्यावहारिक रूप से अपनाएं, ताकि जीवन में सचमुच शांति और आनंद आए। सबसे पहले सुबह उठते ही 5-10 मिनट गीता के श्लोक पढ़े या सुने, क्योंकि श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है जो आपके मन को दिन भर सकारात्मक बनाए रखती है। अगले कदम के रूप में अपने हर काम को अपने कर्तव्य के रूप में माने, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या पढ़ाई हो, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करें, बिना परिणाम की चिंता किए। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और देखभाल करता है, लेकिन फसल भगवान पर छोड़ देता है, वैसे ही हम भी अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। तीसरा व्यावहारिक प्रयोग है अपनी आसक्ति को पहचानना और उसे धीरे धीरे कम करना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति, नौकरी, धन या वस्तु के पीछे अत्यधिक आसक्त है, तो खुद से बार बार पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी है? क्या यह स्थायी है? क्या इसका खोना मेरे अस्तित्व को समाप्त कर देगा? जब हम अपने मन को यह समझाने लगते हैं कि सब अस्थायी है, तब आसक्ति कम होती है और मन हल्का होता है। चौथा व्यावहारिक उपाय है दिन में कम से कम 5 मिनट ध्यान करना। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करना, मन को शांत करना और ईश्वर में ध्यान लगाना है। जब मन स्थिर हो जाता है तो तनाव, भय और दुख अपने आप गायब हो जाते हैं। पांचवा अभ्यास है अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना। जब सफलता मिले तो अहंकार न करें और जब असफलता आए तो निराश न हो। हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखें। जैसे एक समुद्र स्थिर रहता है, चाहे तूफान आए या लहरें बढ़े, वैसे ही आपका मन भी स्थिर रहना चाहिए। छठा और अंतिम व्यावहारिक कदम है समर्पण। हर कार्य, हर परिस्थिति, हर रिश्ते को भगवान को अर्पित करना। जब आप कहते हैं, हे भगवान, ये मेरी शक्ति से बाहर है, मैं इसे आपकी इच्छा पर छोड़ देता हूं, तभी मन पूरी तरह से स्वतंत्र और शांत हो जाता है। दोस्तों, ये सभी व्यावहारिक उपाय जितना आसान लगते हैं, उतने ही शक्तिशाली है। अगर आप इसे रोजाना अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन आनंदमय, संतुलित और दुख मुक्त बन जाएगा। गीता ने अर्जुन को यह सिखाया और आज वही संदेश आपके और मेरे लिए भी है। ज्ञान को केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना ही असली शक्ति है। याद रखिए, हम जो ज्ञान पा सकते हैं वही अगर सही तरीके से लागू करें तो हमारे सारे दुख अपने आप कम हो जाते हैं और जीवन की वास्तविक शांति और खुशी हमारे पास आती है। दोस्तों, अब जब हमने देखा दुखों का मूल कारण क्या है, आत्मा का सत्य क्या है, कर्म का रहस्य क्या है, योग का मार्ग क्या है, आसक्ति और समर्पण का महत्व क्या है, और जीवन में सफलता और असफलता को कैसे समान दृष्टि से देखा जाए, तब हम समझ गए कि गीता केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता का सार यही है, दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर है और उनका अंत भी भीतर से ही संभव है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें, कर्म में स्थिर रहें, आसक्ति छोड़ दें और समर्पण कर दें, तो जीवन में शांति और आनंद अपने आप उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, आपका आत्मविश्वास मजबूत है और आपका दृष्टिकोण सही है, तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती।
अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, कभी डर या शोक से थक जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, उठो, अपने धर्म का पालन करो, मन को स्थिर रखो और विश्वास करो कि ईश्वर हमेशा साथ है। आज इस वीडियो में हमने सीखा, दुख का कारण मोह और आसक्ति है, आत्मा अमर है, कर्म ही धर्म है, योग ही शांति है और समर्पण ही जीवन की कुंजी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें तो न सिर्फ 45 मिनट में बल्कि आज से ही आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप हर परिस्थिति में शांति अनुभव करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि यह आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है तो लाइक जरूर करें, चैनल लॉन्ग लाइफ को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी चिंता या दुख क्या है, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसका समाधान भी आपके साथ साझा कर सकें। याद रखिए, गीता का सार सुनना केवल जानकारी नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही शक्ति है। तो उठिए, अपने जीवन को नया रूप दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि यही है संपूर्ण गीता का सार, सारे दुखों का अंत।